बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भागवत महापुराण की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राघवो विजयते नमः। परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नमनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय सर्वभौमाय मङ्गलम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽसुखम् श्रीसुखदेवदेवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। शीतला मैया की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में दिव्य प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चलितं मधुरं। वचनं मधुरं चलितं मधुरं। वचनं मधुरं चलितं मधुरं। वचनं मधुरं चलितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं मधुरं वचनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं शतं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मध्यं मधुरं शतं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। पीतं मधुरं पीतं मधुरं। पीतं मधुरं पीतं मधुरं।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवमृतसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में निरंतर हम आप सब आज प्रथम दिवस भगवान के दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन स्वर्गीय श्री फेरूराम सिन्हा जी के पुण्य स्मृति में माँ शकुंतला माँ शकुन सिन्हा जी के पुण्य संकल्प से हमारे मुख्य जजमान सपत्नी के यहाँ विराजमान हैं शंकर सिन्हा जी, सविता सिन्हा जी, छोटे भैया टेकराम सिन्हा, श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा जी, श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, श्री कांता सिन्हा जी और सिन्हा परिवार के सभी छोटे छोटे बालक कैलाश सिन्हा, जया सिन्हा, सेवंतिका सिन्हा, भरत सिन्हा, धर्मेंद्र सिन्हा, समस्त सिन्हा परिवार का दिव्य आयोजन। आज हम सब भगवान के दिव्य कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा मॉनिटर को खोल दो भैया,
थोड़ा सा इसको खोलना। हम सब दिव्य भगवान की कथा लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान गंगा में हम सब अवगाहन कर रहे हैं। कल हमने भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्म हैं, उन महात्म का हम सबने श्रवण किया। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में महात्म की चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि उस महात्मा को सुन करके हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाए और भगवान के दिव्य कथा में हमारा मन प्रविष्ट हो जाए। जब तक हम किसी के गुणानुवाद को हम श्रवण नहीं करते हैं, जब तक हम गुणानुवाद का हम श्रवण नहीं करते हैं, जब तक हम उनके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब तक हमारा जो आस्था है, जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम हमारा प्रगाढ़ नहीं होता है। इसलिए महात्मा की चर्चा होती है। समस्त ग्रंथों में महात्मा की जो चर्चा होती है वो कहीं न कहीं हमारे प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए होती है। ग्रंथ में कल हमने महात्मा में श्रवण किया कि ज्ञान और वैराग्य को एक युवा अवस्था प्रदान हो गया कथा के माध्यम से। माँ भक्ति महारानी को शांति मिल गई इस कथा के माध्यम से। धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया इस कथा के माध्यम से। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके गोकर्ण जी महाराज के साथ में समस्त जो वासिन हैं, उनके ग्राम में रहने वाले जो परिकर थे, वो सभी गोकर्ण जी महाराज के साथ भगवान के धाम में चले गए। इतनी महिमा भगवान की कथा की है। महात्मा की चर्चा इसीलिए होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। विवेक जागृत हो जाता है तो संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। हमारा ज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है विवेक के जागृत होने से। एक महाकवि हुए, भारत चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्य। कितना दिव्य भगवान का विराट स्वरूप है। इनका जो स्वरूप है, इनका चिंतन इस श्लोक में किया गया है। भगवान का जो स्वरूप है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्। ये जन्माद्यस्य क्या है? ये भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण हम सबको कराते हैं। कितना पावन भगवान का यह दिव्य स्वरूप है जिसके स्मरण से हमारा संपूर्ण जीवन में बदलाव आ जाता है। हमारे जीवन में एक शुभारंभ हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रारंभ है
ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जन्माद्यस्य यतः। इसका अर्थ क्या है? यह ब्रह्म सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र है। इसका अर्थ होता है अस्य विश्वस्य यतः अस्मात् जन्मस्यति भंगा भवन्ति तस्मै। कहने का अर्थ है हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व प्रपंच का जन्म हुआ है। ये सारा संसार जिसके द्वारा रचित है, बनाया गया है, और जो स्वयं संसार में रह करके सूक्ष्म रूप से इस संसार का प्रबंध करते हैं। प्रगट भी उन्हीं से हुआ है, प्रबंधन भी वही कर रहे हैं, और अंत में इस समस्त सृष्टि का लय भी उसी परमात्मा में हो जाएगा। जन्मास्थिति भंगा भवन्ति तस्मै जन्माद्यस्य यतः। अब इस बात को वेदों में कहा गया है। यतः पर्यंत समः विशन्ति। वेद भगवान कहते हैं, जब हम इसी बात को अगर हम वेद की दृष्टि से देखेंगे तो वेद भगवान जन्माद्यस्य यतः इतना जो शब्द है जो सूत्र रूप में है, जब हम इसी को वेद की भाषा में, विद्वानों की भाषा में अगर जानना चाहेंगे तो कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् तयन्तभिसंविशन्ति। इतना लंबा इनकी व्याख्या है। यही समस्त मंत्रों का सार है। जन्माद्यस्य यतः। इस प्रकार इनका जो विराट स्वरूप है उनका ध्यान किया गया है। परमेश्वर का परम विराट स्वरूप हिरण्यगर्भ भगवान का ध्यान किया गया है। अनेक भगवान के दिव्य जो स्वरूप है, जिनके द्वारा संसार में सभी प्रकार के प्रपंच को भगवान चलाते हैं, उसका ध्यान किया गया है। किसी का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी राम जी का, कृष्ण जी का, किसी भी भगवान का व्यक्तिगत नाम यहां पर लिया नहीं गया है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक परंपरा है, अनेक मानने वाले हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव के उपासक हैं। इसलिए कहा गया है कि जन्माद्यस्य यतः। वो परम ब्रह्म का ध्यान हम करते हैं जो इस प्रपंच को रचते हैं, संपूर्ण प्रपंच के रचयिता हैं। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान का ध्यान करें। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राधे राधे। बड़े प्रेम से आप लोग भजन गाया करें ताली की सेवा करके, क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे जो जितने भी जो ग्रह हैं, 9 प्रकार के ग्रह होते हैं ना जो सताते हैं, तो वो जो ग्रह है वो शांत हो जाते हैं भगवान की कथा में ताली बजाने से। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। बोले राधे 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 राधे। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, पहला श्लोक। और दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोजित कैत्रौत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्
निर्मलस्तराणाम सताम, जिनका मन बड़ा ही निर्मल हो गया है, जिनका मन पवित्र हो गया है, वही निर्मत्सरा है। देखिए, हम सब के जीवन में ना एक मत्सर होता है और दूसरा क्या, मच्छर होता है। तो जो मच्छर है उसके लिए तो हम बाजार से कोई भी लिक्विड ला करके उसका उपाय कर लेते हैं, कछुआ वगैरह जला करके उस मच्छर का हम सब उसका उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो अंदर का मत्सर है, उस मत्सर को मारने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो मत्सर को मारने के लिए भगवान की कथा है। और श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी, श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी और कहने का जो अधिकारी है वो भी निर्मत्सर होना चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसा भाव अगर आ रहा है कि हमारे पड़ोसी का जो घर है वो आज हमसे एक जो छत है उसका, वो हमारे छत से थोड़ा ऊपर हो गया है, इस बात की पीड़ा अगर हमारे मन में सता रही है तो समझ जाइए कि हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। हमारा मन इतना पवित्र और निर्मल होना चाहिए कि अगर हमारे पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति एक समय में बहुत ही अभावों में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उनके पास अगर वैभव आ जाए और हमको उनको देख करके सुख मिले तो समझ जाइए कि हम निर्मत्सर हैं। हम भगवान के जितने करीब होते हैं, माया हमको जकड़ती नहीं है। दृष्टि का ही दोष है। हम जिसके निकट रहते हैं वो हमको प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ यही है कि अगर हम भगवान के निकट अगर हैं तो हमें माया रूपी प्रपंच सताएगा नहीं। अगर संसार में हमको दोष दृष्टि होता है, संसार में अगर हमें दोष के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है तो समझ जाइए कि हमारे अंदर भी एक मच्छर घुसा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जब माया से जकड़े होते हैं तो हमारे जो दृष्टि है वो भी दोष दर्शन करने लगता है। आप कथा में सुनते हैं कि भगवान में भी दोष दर्शन करने वाले ऐसे चरित्र आप लोगों को सुनने में मिलता है। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां सुनाया। जो भगवान परब्रह्म परमात्मा जो सुख और दुख से परे हैं, जो परमात्मा देह के भान से भी परे हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र नायक हैं, और ऐसे भगवान जो किसी में दोष का दर्शन नहीं करते, ऐसे भगवान में भी शिशुपाल ने अनेकों दोषों का दर्शन कर लिया और उनको क्या नहीं कहा। कहने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर जब मत्सर होता है तो हम संसार में दोषों का दर्शन करते हैं। संसार में हम दोष का ही दर्शन करते हैं। हमें अपने से, अपने जो पड़ोस में हैं, जो हमसे जो आस पास के लोग हैं,
उनकी जो वैभव है, उनकी जो संपदा है, उनका जो उत्कर्ष है, उनका जो विकास है, वो हमसे अगर देखा नहीं जाता तो हम ही उस मत्सर रूपी रोग से ग्रसित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही निर्मत्सराणाम सताम कहने का अर्थ है कि वह व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति निर्मत्सर होता है। इसलिए अगर हम निर्मत्सर हो करके भगवान की दिव्य कथा को सुने और सुनने के पश्चात अपने संपूर्ण जीवन में अगर निर्मत्सर हो करके अपने जीवन को आगे के जो जीवन है वो सबको अगर जिए तो हमारा वो जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभे शुश्रूषभेस्तक्षणा अवरुध्यते। जब हम निर्मत्सर होते हैं तो होता क्या है? जब हम निर्मत्सर हो जाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आकर के तो विराजमान हो जाते हैं, लेकिन वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होना और विराजमान होने में अंतर है। इस श्लोक में इतना गंभीर विषय बताया गया है कि भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। भक्त के हृदय में जो निर्मत्सर है उस भक्त के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान होने और अवरुद्ध होने में अंतर क्या है समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति थाने में जाकर के बैठ जाए और बैठ करके हो सके तो कुछ परिचित के भी लोग वहां हो तो उनसे मिल करके वो वापस आ सकता है। ये क्या हुआ? ये विराजमान हुआ। कोई व्यक्ति थाने में गया और थाने में बैठ करके जब मन पड़ा तब गया, जो उनसे किसी से मिलना था तो मिला, अधिकारी से मिलना था तो मिला, और वहां से मिल करके उठ करके अपने घर को आ गया। वो क्या हुआ? विराजमान हुआ। जा करके बैठा और बैठ करके वहां से वापस आ गया। ये क्या हुआ? विराजमान कहलाएगा। विराजमान हुआ, फिर उठ करके घर आ गया। लेकिन अवरुद्ध कौन है? अवरुद्ध तो वो कैदी है जो कैदी उस जेल के खाने में बंद है, वो अवरुद्ध है, क्योंकि वो अपने मन से वहां से निकल नहीं सकता है। वो अवरुद्ध हो गया। कहने का अर्थ है कि भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। भक्त के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं तो भगवान भी भक्त के हृदय को छोड़ करके जा नहीं सकते। अगर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। निर्मत्सरा नाम सताम जो कहने का अर्थ है, भगवान चाहकर भी उस भक्त के हृदय को छोड़ करके नहीं जा सकते। एक गोपी थी, यमुना के किनारे बैठी हुई थी, ध्यान लगा करके आंखें बंद करके यमुना के किनारे बैठ गई और बैठ करके ध्यान लगा रही है।
उसी समय नारद जी महाराज वहां पर आ गए। और जैसे ही नारद जी महाराज वहां पर आए, देखे कि ये गोपी किसका ध्यान कर रही है। जो भगवान इनके साथ रमण करते हैं, इनके साथ निरंतर रहते हैं, ये गोपी किनका ध्यान कर रही है। नारद जी महाराज ने कहा कि हे गोपी, तुम किसका ध्यान कर रही हो। गोपी ने नारद जी को देखा और कहा कि अरे नारद जी महाराज, प्रणाम प्रणाम, आप कहां से चले आ रहे हैं। मैं तो ध्यान लगा करके बैठी थी। नारद जी महाराज कहने लगे कि तुम किनका ध्यान लगा रही थी। गोपी कहती है कि मैं ध्यान व्यान क्या जानूं महाराज, मैं गंवारी गोपी, मैं ध्यान और समाधि को क्या जानूं। मैं तो बड़ी परेशान हूं। नारद जी कहने लगे अरे क्या परेशानी है गोपी। गोपी कहती है कि आज सुबह सुबह की ही बात है, मैं गैया दूहने के लिए अपने गौशाला में गई और उतने में ही नंद का छोरा मेरे सामने आकर के खड़े हो गया और कहता है कि ये गोपी, तनिक मुझे दूध मुझे भी पिला दे, बहुत जोर से भूख लगी है। गोपी कहती है अरे लाला, अगर तुम्हें दूध पीना है तो मैं बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से पिलाऊंगी, बैठ जाओ, धारोष्ण धारा पिलाऊंगी, सीधे गाय के थन से तुम्हारे मुख में दूध को प्रवाहित कराऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और वो गोपी पूरी दूध को भगवान के मुखड़े में वो दूह करके भगवान का मुखड़े में पिला रही है। थोड़ी ही देर में वो गोपी की जो सास है वो चिल्लाती है कि अरे बावरी, क्या कर रही है, सभी दूध को तुमने भूमि पर गिरा दिया। गोपी बहुत आश्चर्यचकित हुई, अरे अभी ही नंद का छोरा यहीं पर थे, अभी कहां गायब हो गए। बड़े परेशान हुए। थोड़ी ही देर बाद 4 गारी मुझे सासू माँ ने सुनाई और माँ ने कही कि अरे सब काम का सत्यानाश कर दी, जाओ जल्दी ही यमुना में जल भर करके लेकर आ जाओ। गोपी कहने लगी महाराज, मैं 4 ताना सुन करके, सास की 4 ताना को सुन करके मैंने मटकी उठाई और इस यमुना में जल भरने के लिए आई। और जैसे ही जल को भरा, फिर नंद का छोरा मेरे सामने प्रकट हो गए और कहने लगो कि अरे गोपी, तनिक उठाई दूं का। गोपी कहने लगी अरे लाला, अच्छी बात है, अगर आ गए हैं तो उठाई दे। भगवान मटकी को जैसे ही उठाने के लिए गोपी के हाथ में स्पर्श किया, वो मटकी भी छूट के धड़ाम वहीं फूट के सीताराम हो गया। अब जैसे ही मटकी वहां पर फूटा, वो गोपी तो अत्यंत दुखी हो गई और दुखी होकर के कहने लगी कि किसी दिन तो ये नंद का छोरा मुझे घर से निकलवा देंगे। वो गोपी सोचने लगी कि ये नंद का जो छोरा है किसी दिन मुझे घर से निकलवा के छोड़ेंगे। आज मैं क्यों इतना परेशान हो गई हूं कि आज ये नंद का जो छोरा मेरे चित्त में चढ़ा हुआ है, सामने तो रहता नहीं पर मुझे दिखाई पड़ता है।
आज वो नंद के छोरा को मैं अपने हृदय से निकाल के रहूंगी, मन मस्तिष्क से निकाल के रहूंगी। इसलिए हे नारद जी महाराज, मैं उस भगवान का ध्यान नहीं कर रही, मैं तो उनको अपने से दूर करना चाहती हूँ। मेरा कोई काम नहीं हो रहा, सब काम बिगड़ रहा है। उनके जो चिंतन है उसमें मेरा मन इतना प्रविष्ट हो गया है कि मेरा मन तो पूरा पागल ही हो गया है। मेरा कोई काम नहीं हो रहा है नारद जी। आज मैं अपने हृदय से उनको निकालना चाहती हूँ। कहने का अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण अड़ के गड़ के उस गोपी के हृदय में बैठ गई है और वो गोपी उसको निकालना चाहती है। नारद जी महाराज ने तो वही माथा पकड़ के कहने लगे, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी। ये सहसा बैठ के अड़ के गड़ के बैठ जाते हैं, फिर इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे भगवान हमारे ठाकुर श्री कृष्ण हैं। इतना उनका विलक्षण चरित्र है जो हम सब अभी श्रवण करेंगे। निरंतर इतना आनंद हम सबको आएगा, हम सब अनुभव करेंगे। आगे की कथा में 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण सूत जी महाराज से यह प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर सूत जी सनकादिक 88,000 ऋषि मुनि को यह परम रस का पान करा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। लोगों की जो बुद्धि है बहुत मंद है, भाग्य मंद है, और जो मंद भाग्य है और मंद भाग्य को लेकर के उस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। भाग्य अगर तेज हो तो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन अगर मंद है तो वह व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण किस प्रकार से करे। कहने का अर्थ है कि 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। सभी शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान ने कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न, भगवान का लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है। ऋषियों ने पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किया कि धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेय शास्त्र सारः तसारवतार प्रयोजनम। किम कर्म के धर्म धर्मः कम शरणं गता। धर्म किसकी शरण में जाता है। इन 6 प्रकार के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने दिव्य प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके कहने लगे कि आप लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है
को जो परमात्मा है उससे जोड़ने वाला है। संसार में कल्याण को प्रदान करने वाला है, लोगों की कल्याण को करने वाला यह प्रश्न है। इसलिए हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हें दिव्य उस कथा को श्रवण कराऊंगा। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के करने के पश्चात ही हम उस कथा में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि से कहते हैं। करुणा सागर हे नटनागर हे गिरधारी गोविंदा कृष्ण मुरारी गोविंदा श्याम बिहारी 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 गोविंदा। करुणा सागर हे नटनागर हे गिरधारी गोविंदा कृष्ण मुरारी गोविंदा श्याम बिहारी गोविंदा कृष्ण मुरारी गोविंदा श्याम बिहारी गोविंदा। विश्वास लिए मैं आया हूँ, एक आस लिए मैं चरणों का विश्वास लिए मैं शरण तिहारो गोविंदा कृष्ण मुरारी गोविंदा श्याम बिहारी गोविंदा कृष्ण मुरारी गोविंदा श्याम बिहारी गोविंदा। तेरे हाथों
तेरे ही हाथों में है प्राण हमारी गोविंदा। कृष्ण मुरारी गोविंदा, श्याम बिहारी गोविंदा। कृष्ण मुरारी गोविंदा, श्याम बिहारी गोविंदा। करुणा सागर हे नटनागर हे गिरधारी गोविंदा। कृष्ण मुरारी गोविंदा, श्याम बिहारी गोविंदा। कृष्ण मुरारी गोविंदा, श्याम बिहारी गोविंदा। कृष्ण मुरारी गोविंदा।